हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 4 मई 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मई 2020 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जितने भी 4 मई प्लस इंक्लूड किए गए हैं आपके 3 मई के। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, साथ ही में कुछ आपकी इंपॉर्टेंट ऑब्ituरीज रही हैं, तो हम इस वीडियो में सभी डिस्कस करेंगे क्योंकि जीआई टैग्स और ऑब्ituरीज जो है आपकी ये इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स का पार्ट ज़रूर बनेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो के एंड में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है अब तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द यूनिक इनिशिएटिव आयु रक्षा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आयुष मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद विच स्टेट पुलिस। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आयुष मंत्रालय द्वारा किस राज्य की पुलिस के सहयोग से आयुर्षा की अनोखी पहल शुरू की गई है? दिल्ली पुलिस के साथ, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, या गुजरात या कर्नाटक पुलिस के साथ? तो आपको बताना है एक यूनिक इनिशिएटिव आयु रक्षा लॉन्च किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि वर्क करता है आपका आयुष मिनिस्ट्री के अंडर। तो आपको बताना है कि किस स्टेट पुलिस की कोलैबोरेशन के साथ जो है ये इनिशिएटिव आयुर्षा नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी दिल्ली स्टेट पुलिस के कोलैबोरेशन के साथ जो है आपका आयुर्षा ये अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री की एक आपकी ब्रांच है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि वर्क करता है आपका आयुष मिनिस्ट्री के अंडर। तो इसने जो है आपकी दिल्ली पुलिस के साथ कोलैबोरेशन में एक आयुर्षा नाम की अनोखी पहल शुरू की है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर हम जान लेते हैं जो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम करता है और इन्होंने ही आपका ये आयुषा नाम का इनिशिएटिव शुरू किया है दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द दिल्ली पुलिस पर्सनल्स। जो आपकी दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स यानी दिल्ली पुलिस के कर्मचारी है, उनके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब इनिशिएटिव का पूरा नाम आपको याद रखना है, इसका आयुषा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग जो है इसका ये कैंपेन रहा है। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर हैज रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर लोच्छा, मोंगरा, गुच्ची। दीज आर द वैरायटी ऑफ विच प्रोडक्ट। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लाच्छा, मोंगरा, गुच्ची के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये किस उत्पाद के प्रकार हैं? शॉल्स के, सैफरॉन के, सिल्क के या पॉटेरी के? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सैफरॉन के। जैसा कि आप जानते हो कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है वैली ऑफ सैफरॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है सैफरॉन के ये प्रोडक्ट हैं, यानी सैफरॉन जो आपके सैफरॉन के प्रकार है लाच्छा, मोंगरा और गुच्ची, ये सभी तीनों जो है आपके सैफरॉन के प्रकार हैं। इन्हें हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो प्राप्त हुआ है और ये जम्मू कश्मीर के हैं। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है, इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये जम्मू कश्मीर में सैफरॉन की वैरायटीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपका ये सैफरॉन की ये वैरायटीज़ हैं, ये मेनली कल्टीवेट की जाती है आपकी और हार्वेस्ट की जाती है जो हाईलैंड से जम्मू एंड कश्मीर के बाय द लोकल फार्मर्स एंड आर नोन फॉर इट्स यूनिक क्वालिटी विच कैन ओनली बी फाउंड इन सैफरॉन्स ग्रोन एंड प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वैरायटीज़ आपकी केवल जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है, इन्हें ही हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर का जिक्र आया तो हमें जम्मू कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर जो आपका यूनियन टेरिटरी बना, वो बना जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। ये जो आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, ये
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये पास हुए थे अगस्त 2019 में ये पास हुए थे। द एक्ट रिकॉन्स्टिट्यूटेड द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज 2 यूनियन टेरिटरीज। पहली आपकी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी आपकी लद्दाख, विद द इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। तो इफेक्ट में आई थी आपकी 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू एंड कश्मीर को जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बात करते हैं यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। ये आपकी इफेक्ट में आई थी 31 अक्टूबर 2019 को। बात करें कैपिटल की, तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल 2 है, पहली है श्रीनगर, दूसरी है जम्मू। जम्मू आपकी रहती है नवंबर से अप्रैल तक, और जो आपकी श्रीनगर है वो आपकी मई टू अक्टूबर तक रहती है। डिस्ट्रिक्ट आपके कुल 20 है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर वर्क करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है प्रेजेंट टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेजिस्लेचर आपका यूनिकैमरल है, 114 कुल सीटें हैं। और बात करें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की, तो राज्यसभा की 4 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर का अपना है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो आपको इसके बारे में सभी डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पूछा गया कि हेमा भरली हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज डैश। हेमा भरली जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थी? राइटर थी, पॉलिटिशियन थी, फ्रीडम फाइटर थी, एक्टर थी। तो हेमा भरली की आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हो, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है ये क्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वो एक फेमस आपकी रिनाउंड फ्रीडम फाइटर थी, रिनाउंड फ्रीडम फाइटर थी हेमा भरली, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये आपकी आसाम की रहने वाली थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पद्मश्री अवार्डी भी थी। 2005 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2005 में, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है, हेमा भरली जो थी आपकी फ्रीडम फाइटर थी, पद्मश्री अवार्डी थी, और 101 की उम्र जो है इनका निधन हो गया है। आपको ये सभी डिटेल्स इनके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि द ई बुक टाइटल प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड has been prepared by which ministry as a tribute to the great Indian archaeologist Professor B.B. लाल। हाल ही में आपका बताना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा एक ई बुक आपकी प्रिपेयर की गई, जिसका टाइटल है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करना है, इसे आने वाले एग्जाम्स का हिस्सा ज़रूर बनेगी। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम की ई बुक किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है, जो कि आपका एज अ ट्रिब्यूट है टू द ग्रेट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर आपका बनता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो है ये ई बुक प्रिपेयर की गई है। अब इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, जो आपके यूनियन कल्चर मिनिस्टर है, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, प्रहलाद सिंह पटेल जो है प्रेजेंट टाइम पे यूनियन कल्चर मिनिस्टर है। इनके द्वारा एक ई बुक रिलीज की गई है, टाइटल है जिसका प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। 2 मई 2020 को न्यू दिल्ली में ये आपकी लॉन्च की गई है ऑन द ओकेजन ऑफ द सेंचुरी ईयर ऑफ द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल। तो प्रोफेसर बीबी लाल का नाम आपको याद रखना है, इन्हें एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए जो है इस ई बुक को आपका प्रिपेयर किया गया है और लॉन्च किया गया है। तो आपको इनके बारे में ये सभी डिटेल्स पता होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो आपके प्रहलाद सिंह पटेल है मिनिस्टर ऑफ कल्चर मिनिस्टर, इनके द्वारा ये बुक रिलीज की गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीबी लाल के बारे में। अब जो आपके ब्रज बंसी लाल इनका पूरा नाम है, ब्रज बंसी लाल, बेटर नॉन एज बीबी लाल, इज एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1968 टू 1972। 1968 से लेकर 1972 तक वो आपके डायरेक्टर जनरल रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिटेल्स क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड हैज सर्व एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जो आपको पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ये इंस्टीट्यूट है, ये आपका शिमला में स्थित है। तो यहाँ पर ये एज अ डायरेक्टर सर्व कर चुके हैं।
ऑल्सो सर्व ऑन वायरस यूनेस्को कमेटीज, तो वायरस यूनेस्को कमेटीज में भी ये सर्व कर चुके हैं। तो इन्हें ही ट्रिब्यूट देने के लिए जो है आपका कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो है एक ई बुक प्रिपेयर की गई है जिसका नाम क्या है, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 को झांसी में। एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में इन्होंने प्राप्त करी। और बुक्स आपकी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिसिटी ऑफ महाभारता, एविडेंस ऑफ लिटरेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आर्ट एंड आर्कियोलॉजी एंड मोर, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थी बीबी लाल के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ये डिटेल्स बनती है, वो इनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है कि छक हाउ अ टाइप ऑफ ब्लैक राइस हैज़ गॉट GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो आपका चाक हाउ है, ये एक चावल, एक प्रकार का काला चावल है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। ये भारत के किस राज्य का जो आपका उत्पाद है। तो यहाँ पर चाक हाउ एक प्रकार का काला चावल है। इसकी तस्वीर आप देख सकते हो। ये इस प्रकार का एक काला चावल है जिसका नाम है चाक हाउ, जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में या सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मणिपुर में। जो आपका चाक हाउ एक प्रकार का काला चावल है जिसे GI टैग मिला है हाल ही में, ये मणिपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि हाउ मच अमाउंट द फाइनेंशियल एड हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द इंडिया टू एनहांस एंड सेफगार्ड द कोस्टल एंड मैरीन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। विश्व बैंक ने भारत को देश के तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की है। $250 $250 मिलियन, 400 मिलियन $, या फिर आपके 300 मिलियन $, या आपके 450 मिलियन $। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी $400 मिलियन। जो आपके 400 मिलियन $, की घोषणा की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हैज़ अप्रूव्ड $, द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $400 मिलियन मल्टी ईयर फाइनेंशियल support to India to enhance and safeguard the coastal and marine resources of the country। तो आपको ये इसके बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर आपकी वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $500 मिलियन मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिया टू enhance and safeguard its coastal and marine resources of the country। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपका मेंबरशिप 189 कंट्रीज के प्रेजेंट टाइम पे। और इसके प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, डेविड मालपास जो है प्रेजेंट टाइम पे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बैग्ड द GI टैग फॉर इट्स कोविलपट्टी कदलाई मित्ताई अ पीनट बेस्ड कैंडी। निम्न में से किस राज्य ने अपनी कोविलपट्टी कदलाई मित्तई, ये आपको नाम याद रखना है, कोविल कदलाई मित्तई, एक प्रकार की मूंगफली आधारित जो है आपकी कैंडी है, मूंगफली आधारित कैंडी है जिसके लिए GI टैग प्राप्त हुआ था। आपको बताना है ये किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी तमिलनाडु में। ये जो आपकी कोविलपट्टी में कदलाई मित्तई एक मूंगफली आधारित कैंडी है जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। ये तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल आपकी चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम पे इड्डापडी के पलानीस्वामी। और डिस्ट्रिक्ट है 38। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पे बनवारी लाल पुरोहित। तो आपको याद रखना है ये इस प्रकार की एक आपकी कोविलपट्टी कदलाई मित्तई एक मूंगफली आधारित कैंडी है। इसकी तस्वीर आप देख सकते हो। तो इसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है और ये तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया कि व्हेन इज द इंटरनेशनल डाउन कोरस डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली। जो आपका इंटरनेशनल डाउन कोरस डे है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। फर्स्ट मंडे इन में, फर्स्ट फ्राइडे इन में, फर्स्ट सैटरडे इन में और फर्स्ट संडे इन में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी फर्स्ट संडे इन में। जो आपका मई का पहला रविवार होता है उसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डाउन कोरस डे।
आपको याद रखना है। इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, इसे फर्स्ट संडे ऑफ मई में मनाया जाता है। और इस वर्ष की बात करें तो 2020 में ये आपका सेलिब्रेट किया गया है 3 मई 2020 को, यानी पिछले कल आपका 3 मई को जो है ये आपका सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड इंटरनेशनल डाउन कोरस डे। द डे इनकरेजेस पीपल टू राइज अर्ली टू लिसन द वर्ड सॉन्ग्स। तो वर्ड सॉन्ग्स को सुनने के लिए अवेयर करता है ये डे, इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। और 2020 का आपको याद रखना है 3 मई को ये मनाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि रोनाल्ड विवियन स्मिथ एट 81 ईयर ओल्ड हैज पास्ड अवे वाज डैश, हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन, एक्टर या सिंगर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी हिस्टोरियन। जो आपके रोनाल्ड विवियन स्मिथ जिनका हाल ही में निधन हो गया वो आपके एक हिस्टोरियन थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इनकी आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हो, ये आपके रोनाल्ड विवियन स्मिथ, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये आपके एमिनेंट हिस्टोरियन थे, ऑथर थे, कॉलमिनिस्ट थे, और जो हु इज़ द बेस्ट नॉन फॉर हिज राइटिंग्स ऑन दिल्ली पासिस अवे ड्यू टू द एज रिलेटेड एलिमेंट्स एट द एज ऑफ 81। इनका जन्म हुआ था आगरा में, और स्मिथ मेड द दिल्ली हिज सेकेंड होम एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटीज ग्रेटेस्ट chronicler for writing extensively in many leading publications in Delhi's इंट्रिएट हिस्ट्रीज। तो आपके एमिनेंट हिस्टोरियन थे, काफ़ी फेमस हिस्टोरियन थे। इनका बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया द सॉन्ग टाइटल्ड हम हार नहीं मानेंगे हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू कीप होप्स अप एमिड्स द ऑनगोइंग नेशनल लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस पैंडेमिक। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक वाला गीत किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है जो चल रहे राष्ट्रीय लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है किस बैंक के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। HDFC बैंक के द्वारा, ICICI बैंक के द्वारा, या एक्सिस बैंक के द्वारा, या कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी HDFC बैंक के द्वारा ये आपका शीर्षक सॉन्ग है आपका हम हार नहीं मानेंगे, ये लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। HDFC बैंक के द्वारा ये सॉन्ग जो है आपका टाइटल है इसका हम हार नहीं मानेंगे, ये लॉन्च किया गया है टू कीप द होप्स अप एमिड्स द ऑनगोइंग नेशनल लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस पैंडेमिक। जो आपकी इसकी लिरिक्स है सॉन्ग्स की, ये आपका लिखा गया है परसून जोशी के द्वारा, और म्यूजिक हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द AR रहमान। और हम हार नहीं मानेंगे मीन्स वी विल नॉट लूज। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछेगा कि गोरखपुर टेराकोटा हैज़ रिसेंटली बीन गिवन GI टैग इन हैंडीक्राफ्ट्स कैटेगरी, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। गोरखपुर टेराकोटा को हाल ही में हस्तशिल्प श्रेणी में GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य का उत्पाद है? उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का, या मध्य प्रदेश का? तो यहाँ पर गोरखपुर टेराकोटा दिया गया है। अगर आपको पता है कि गोरखपुर कहाँ पर है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है यानी उत्तर प्रदेश को। ये गोरखपुर टेराकोटा को आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ नमूने यहाँ पर आपके तस्वीरों में दिख रहे हैं जो आपके गोरखपुर टेराकोटे के, इन्हें हाल ही में हस्तशिल्प श्रेणी में GI टैग दिया गया है। तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा कि नेम द प्रोग्राम ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन लॉन्च्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार पर कार्यक्रम का नाम क्या है? सहयोग, स्टार, या यश? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी यश। जो आपका प्रोग्राम है हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन के ऊपर जो कि लॉन्च किया गया है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा, तो इसका नाम रखा गया है यश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और यश यहाँ पर बात करें तो यश स्टैंड फॉर ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है कि ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। ये लॉन्च किया गया है आपका नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा। तो आपको यश का फुल फॉर्म भी यहाँ पर जो आपका यश स्टैंड फॉर है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर, इन्हें यहाँ पर हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स का हिस्सा बन सकते हैं, तो आपको इन्हें कंप्लीट अच्छे से देखना है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास प्रोफेसर T. Pardeep has been selected for the Nikkei Asia Prize 2020 in the Science and Technology category, the Padma Shri Awardee। जो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के प्रोफेसर है T. Pardeep, उन्हें हाल ही में निक्कई एशिया प्राइज 2020 के लिए सिलेक्ट किया गया है अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी। तो ये जो थे आपके पद्मश्री अवार्डी भी हैं,
आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इन्हें हाल ही में निक्केई एशिया प्राइज 2020 के लिए जो है चयनित किया गया है। नेक्स्ट आपका 17-year-old इंडियन ओरिजिन गर्ल, जो आपकी 17 साल की इंडियन ओरिजिन की गर्ल है, इनका नाम है वेनिजा रूपानी, had been earned a honor of naming the NASA फर्स्ट मास हेलीकॉप्टर। जो आपका नासा का फर्स्ट मास हेलीकॉप्टर है, इसका नामकरण करने का जो ऑनर है वो इन्हें प्राप्त हुआ है। एक आपका ऐसे लिखा गया था इनके द्वारा नासा नेम द रोवर कॉन्टेस्ट में, जिसमें कि जो है इनके द्वारा सजेस्ट किया गया नाम है आपका इंजेन्यूटी जो है इसका नाम सजेस्ट किया गया था वेनिजा रूपानी के द्वारा। जो आपका इंजेन्यूटी ये नाम सजेस्ट किया गया इनके द्वारा, और नासा ने जो है ये नाम सिलेक्ट कर लिया है। और इंजेन्यूटी का आपको नाम पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। इंजेन्यूटी का मतलब होता है आपका, इंजेन्यूटी का मतलब होता है सरलता या सरल रूप। तो ये जो है नाम सिलेक्ट किया गया है इंडियन ओरिजिन की गर्ल वेनिजा रूपानी का द्वारा सजेस्ट किया गया था, तो आपको ये याद रखना है। द स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी डे, जो आपका स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी डे 2020 है, वो सेलिब्रेट किया गया आपका 2 मई 2020 को। इट अकर्स ऑन द सैटरडे बिटवीन द मिड अप्रैल एंड मिड मे सच दैट द डे फैल्स एट और क्लोज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून। जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी है ये आपको याद रखना है, साल में 2 बार मनाया जाता है। तो जो ये पहला मनाया गया है 2 मई 2020 को मनाया गया है। पहला आपका ऑटम सीजन में, और दूसरा आपका स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है। बात करते हैं नीरज धवन की, तो नीरज धवन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, नीरज धवन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक विद इमीडिएट इफेक्ट। ही विल रिप्लेस आशीष अग्रवाल एंड सर्व एट द पोजीशन फॉर 3 years। नीरज धवन को अपॉइंट किया गया हाल ही में चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक, और इन्हें रिप्लेस करेंगे आपके आशीष अग्रवाल को। नेक्स्ट आपका द CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप किसान सभा। तो आपका जो CSIR न्यू दिल्ली के द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किसान सभा, टू कनेक्ट फार्मर्स विद सप्लाई चेन एंड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम इन प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19। तो किसान सभा ये ऐप लॉन्च की गई है, आपको याद रखना है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मे देख लेते हैं हम, जिन्हें डेली बेसिस पर हम रिवाइज करते हैं। जल्दी से हम इन्हें देख लेते हैं। 1 मई को आपका इंटरनेशनल लेबर डे या मे डे भी मनाया जाता है। 1 मई को आपका महाराष्ट्र डे, गुजरात डे भी मनाया जाता है साथ ही में। और 2 मई की बात करें तो वर्ल्ड टूना डे इंपॉर्टेंट है, आपको प्रत्येक वर्ष 2 मई को ही मनाया जाता है। और 3 मई की बात करें तो वर्ल्ड जो आपका प्रेस फ्रीडम डे है 3 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड लाफ्टर डे 3 मई या फर्स्ट संडे ऑफ द मे आपका मनाया जाता है। फर्स्ट संडे ऑफ द मे मनाया जाता है, 3 मई नहीं होगा आपका ये, या 3 मई 2020 में ये 3 मई मनाया गया, तो आपको याद रखना है फर्स्ट संडे ऑफ द मे में मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। और 4 मई की बात करें, आज के दिन आपका कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। 4 मई को कोल माइनर्स डे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। तो आज के दिन 4 मई के दिन आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, और कोल माइनर्स डे भी मनाया जाता है। तो इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो डेली बेसिस पर क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, नीरज व्यास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली। जो आपके नीरज व्यास है, हाल ही में उन्हें किस कंपनी का जो है इंटरिम MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, या बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, विच स्टेट हैज़ इम्पोज्ड कोविड-19 सेस ऑन डीजल एंड पेट्रोल। तो ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड के द्वारा जो आपका कोविड-19 सेस लगाया गया है डीजल एंड पेट्रोल के ऊपर। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। GI टैग्स दिए गए थे, और साथ ही में ऑब्जेक्चरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रही थी। आपको ये सभी डिटेल्स इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।